फ्रेंड्स, जय माँ काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ काली की साधना सिद्धि के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो सभी साधकों के बहुत कार्य में आ सकती हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो। सबसे पहली बात है कि माँ काली की साधना सिद्धि को लेके बहुत बड़ी बड़ी किंवदंतियाँ हैं कि माँ की साधना एक दिन में सिद्ध हो जाती है, माँ की साधना 2 दिन में सिद्ध हो जाती है। इस तरह की किसी भी बातों में ना आए, क्योंकि किसी भी साधना को करने में समय लगता है। अगर आप माँ काली की साधना को प्रचंड रूप से पाना चाहते हैं तो अपनी शुरुआत नवार्ण मंत्र से करें और दुर्गा सप्तशती से करें। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को आप नित्य नियम से पढ़ें। कवच कीलन अर्गला सूत्र प्रथम अध्याय साथ में पढ़े तंत्रोक्त सूक्तम और उसके बाद क्षमा प्रार्थना। सिद्ध कुंजिका सूत्रम को पढ़ना ना भूलें, जो कि आपको तंत्रोक्त सूक्तम के बाद पढ़ना होगा, और सिद्ध कुंजिका सूत्रम को पढ़ने के बाद ही क्षमा प्रार्थना करें। यदि आप ऐसा करते हैं और महामाई को नित्य नियम से 21 जोड़ी लौंग देना आरंभ करते हैं, एक जोड़ी लौंग में 2 लौंगें होती हैं, 21 जोड़ी लौंग यदि आप महामाई को नित्य नियम से उनके मंदिर में जाके देना आरंभ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य नियम से आरंभ करते हैं और जब नवार्ण मंत्र यानी बीज मंत्र का आरंभ करते हैं, आपको एक माला जप नित्य नियम से करना है। तो याद रखिए, महामाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके रास्ते न खोले, वो रास्ता खोलेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, बिना गुरु सानिध्य के मत उतरिएगा। अगर आप महामाई के आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, उनके चरणों में अपने जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो आप एक बात याद रखिए, अच्छे उस्ताद की उस्तादी का कवच, अच्छे गुरु का गुरु कवच आपके साथ होना परम आवश्यक है। थोड़ा कठिन कार्य है सही दिशा तक पहुंचना, सही दरवाजे तक पहुंचना, सही गुरु सानिध्य मिलना, अच्छे गुरु का आशीर्वाद मिलना, पर असंभव नहीं। जो पूजा मैंने आपको बताई है वो पूजा आपको सही दरवाजे तक ले जाके ही खड़ा करेगी। याद रखिए, माँ की सेवा उठाना आरंभ कीजिए। लोग एकदम से सोचते हैं आज हमें सिद्धि मिल जाती, आज हमें चौकी मिल जाती। यदि आप पर सवारी आ भी रही है तो भी आप ये सेवा उठाना आरंभ करें। तंत्रोक्त सूक्तम की आहुतियां नित्य नियम से आप हवन में देना आरंभ करें। तंत्रोक्त सूक्तम की आहुतियां, नवार्ण मंत्र की आहुतियां आपको देनी है हवन में। हवन का पूर्ण तरीका मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगी कि बहुत से बच्चे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, वो आपको आपके गुरु बताएंगे। वैदिक तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वैदिक तरीका मैं आगे भी बता दूंगी, लेकिन तामसिक तरीका आपको आपके उस्ताद सिखाएंगे। हाँ, जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ वो करना आरंभ करें। माँ को जोड़े देना आरंभ करें। माँ को भेंट के रूप में आप नींबू देना आरंभ करें। जब तक आप सही गुरु के, अच्छे गुरु के सानिध्य में नहीं चले जाते, तब तक आप उन्हें नींबू की माला चढ़ाएं, या आप 5 नींबू या 11 नींबू माँ को चढ़ाने आरंभ करें और साथ में उनके ऊपर सिंदूर, 5 मीठे पान, ये सारी चीजें आप माँ के मंदिर में जाके दीजिए। शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार, किसी भी दिन दे सकते हैं। महामाई अगर प्रसन्न हो गई तो फिर क्या कहने, माँ का आशीर्वाद यदि आपको मिल गया तो फिर क्या कहने। लेकिन उसके लिए बेहद प्रचंड सेवा की भी आवश्यकता है। माँ को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं। माँ प्रसन्न बहुत जल्दी नहीं होती, बहुत मुश्किल से प्रसन्न होती है, पर माँ रूठती बहुत जल्दी है। कोई गलती ना करें, मन को साफ रखें, स्वच्छ रखें,
अपने दिमाग में गंदे विचारों को ना आने दें, क्योंकि जब माँ का द्वार खुलना आरंभ होगा तो वो परीक्षाएं लेनी आरंभ कर देगी। परीक्षाएं बेहद प्रचंड और प्रबल होती हैं, इतनी आसान नहीं होती। और उन परीक्षाओं को देख के जो गुजरता है वो तो समझ लो अमृत पा जाता है, अमृत। तो महामाई की अगर आपको सेवा करनी है तो आप इस तरीके से करनी आरंभ करें, महामाई का जप करना आरंभ करें, महामाई को जोड़े देना आरंभ करें। माता रानी प्रसन्न होकर आपका रास्ता खोलेगी। लेकिन याद रखिएगा, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि ये रूहानी अध्यात्म है। ये एक रूहानी अध्यात्म में आप समझ नहीं पाएंगे। आपको बहुत सी चीजें आकर्षित करेंगी, बहुत से विघ्न आएंगे, बहुत सी बाधाएं आएंगी, आपके मन में उथल पुथल होना आरंभ हो जाएगी। लेकिन सब कुछ सही चलेगा यदि अच्छे उस्ताद का सानिध्य हो, अच्छे गुरु का सानिध्य हो। इसलिए बिना गुरु के आगे ना बढ़े, और गुरु तक पहुंचना है तो ये सेवा आरंभ करें। आप गुरु तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। चलती हूँ। जय माता दी।